आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 का पेपर। इसमें हम कोड P3 डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेटमेंट फर्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ दी हुई है इंक्रीजेज ऑर्डर में जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की हैं। तो हैलाइड्स में सबसे टॉप पे आता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लेस होगी और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड का एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में यही दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड, as the size of the elements fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases। और स्टेटमेंट सेकंड में भी यही कहा हुआ है कि साइज इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस हो जाएगी। तो स्टेटमेंट सेकंड भी राइट है। ऑप्शंस में देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नो रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, राइट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 2170 केल्विन, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट जो है 2200 केल्विन लिया जाता है। और ये जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, ये होता है जोन ऑफ कंबसन में। जोन ऑफ कंबसन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज। इसमें लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन पूछा हुआ है इथेन की, उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल को बताना है कितना डाइहेड्रल एंगल होगा। डाइहेड्रल एंगल को एंगल ऑफ रोटेशन भी कहा जाता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम नियर द आई के नज़दीक जो कार्बन एटम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉइंट से। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे 1 2 एंड 3। उसके बाद एक सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम अपार्ट फ्रॉम द आई, जो आई से दूर होता है कार्बन एटम। तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन के साथ। डॉटेड लाइंस में बना रही हूँ मैं। इस तरह से अब यहाँ पे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन का और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम का है, ये बिहाइंड टू ईच अदर है। तो इनके बिहाइंड टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के पीछे बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री का आएगा। अब 0 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पे बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन जो है मैक्सिमम होगी। रिपल्सन मैक्सिमम होगी तो ये क्या होगा, लिस्ट स्टेबल होगी कन्फर्मेशन।
और इस कन्फर्मेशन का नाम है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। लिस्ट इसीलिए लेस स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के बिहाइंड हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। तो यहाँ पे एंगल जो आएगा, डाईहेड्रल एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री का एंगल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the correct option for the number of body centered unit cell in all 14 types of lattice unit cell is। यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पूछे हुए हैं, कितने आते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्यूबिक में होता है, क्यूबिक सिस्टम में आएगा 1 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा आएगा टेट्रागोनल में, और तीसरा आएगा ऑर्थोरोम्बिक में आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। यहाँ में कौन सा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करता है। तो इन सभी कंपाउंड्स में ओ ग्रुप अटैच है। ओ होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में को राइट डाउन करेंगे, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, CH3 CH2। तो फंक्शनल ग्रुप ईथर अटैच हो जाएगा। आगे CH2 CH3, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे 10 हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब 3 + 2 हो गए 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो यहाँ पे भी 10 है। नेक्स्ट इसका मेटामेरिज्म स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, कार्बन ईथर CH2 CH2 एंड CH3। तो मेटामेरिज्म स्ट्रक्चर में होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, ईथर के 1 साइड में मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड में है प्रोपाइल ग्रुप। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स अटैच है, 1 2 3 कार्बन एटम्स अटैच है, बन जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, और मेटामेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, इसमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर में था C4H10O, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, और हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थैंक्स।